हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 14 है मैथमेटिकल रीजनिंग उसकी एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे ताकि क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बताएगा। रीजनिंग क्या होती है? रीजनिंग हमारी ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी होती है सोचने की। कुछ भी हम लॉजिक लगाकर कुछ भी सोचते हैं, कुछ सोचकर उसका जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ही होती है रीजनिंग। ठीक है, मतलब लॉजिक के बेस पर हमने लॉजिकल थिंकिंग की। ठीक है, और इसी रीजनिंग की वजह से ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो बाकी एनिमल्स या और कोई भी जो जीव हैं अर्थ पर उनसे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास लॉजिकल थिंकिंग होती है। ठीक है, इसी वजह से ह्यूमंस क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं। तो रीजनिंग होती है लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे, हम अपनी सोच के बेस पे जो कुछ भी कंक्लूजन निकालते हैं, जो कुछ भी कंक्लूड करते हैं वो होती है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में बेसिकली हम फॉर्मूलाज या कोई भी कंसेप्ट का यूज़ नहीं करते, हमें फॉर्मूला वगैरह नहीं दिए होते। ठीक है, हम अपनी सोच के हिसाब से या अपनी सोच के हिसाब से क्या बताते हैं, ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। अब टर्माइज स्टेटमेंट, ये सब पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर स्टेटमेंट पर ही बेस है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ लेंगे कि स्टेटमेंट होती क्या है तो ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या होगी। देखो, स्टेटमेंट, ए सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब कोई भी सेंटेंस है, एक सेंटेंस दे दिया, वो एक स्टेटमेंट होगी कब कि या तो वो ट्रू हो या तो वो बिल्कुल सही हो या वो गलत हो। वो बीच में नहीं हो सकता, यानी एम्बिग्यूअस नहीं हो सकता कि ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। ऐसी सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। मतलब सेंटेंस ही स्टेटमेंट होंगे। सेंटेंस ही स्टेटमेंट होंगे कब? जब वो ये फुलफिल कर दें, ये पक्का कर दें कि वो या तो ट्रू है या फॉल्स है, बीच का कुछ चक्कर नहीं है कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी होता है, तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, 2 + 2 = 4, यानी 2 + 2 कितने होंगे? 2 + 2 4 ही होते हैं। ये तो ट्रू है। तो ये जो सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी? एक स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स, कि सभी जो प्राइम नंबर्स हैं वो ओड नंबर्स होंगे। अब ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। क्यों? देखो, हम देख सकते हैं 2 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो इवन नंबर है, तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स नहीं होंगे। तो ये फॉल्स ये एक स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन है ये एक स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पक्का पता है कि ऑल प्राइम नंबर्स तो ओड नंबर्स नहीं होंगे, तो ये एक स्टेटमेंट होगी। तो हमें जिसका पक्का पता हो कि मतलब हम श्योर हों कि ये या तो ट्रू है या फॉल्स है, वो क्या हो जाएंगी? स्टेटमेंट हो जाएंगी वो। ठीक है, वो स्टेटमेंट हो जाएंगी। अब हम एक ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो स्टेटमेंट नहीं होगा। देखो, द सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0, कि सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0, कि सम ऑफ x एंड y ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं। ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट तो बाद में होगी कि हमें पक्का ही पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स, तब इसको स्टेटमेंट बोलेंगे, पहले स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। तो अब देखो, सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमें x एंड y की वैल्यू पता नहीं है। x एंड y की वैल्यू अगर मान लिया x = 2 और y = 1 है, तो ये 2 + 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर x एंड y तो -2 -3 भी हो सकते हैं, तो इनका सम तो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा। तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट। ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस जो है स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो, जिन भी सेंटेंस में ऑर्डर आए, रिक्वेस्ट आए, रिक्वेस्ट, ठीक है, और क्वेश्चंस पूछे जाएं, एंड एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होंगी? वो स्टेटमेंट नहीं होंगी, वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, ये
सॉरी एक्सक्लेमेशन है तो ये एक स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। और एक हो गया ओपन द डोर, ये एक ऑर्डर हो गया, तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं होगी। तो इस टाइप के सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड क्या है, अगर सेंटेंस में टुडे, टुमारो इस टाइप के वर्ड आ जाएं, टुडे, टुमारो, तो वो भी क्या होंगे, वो एक स्टेटमेंट नहीं होंगे, ठीक है। जैसे टुमारो इज़ फ्राइडे, टुमारो इज़ फ्राइडे, ठीक है। लेकिन इसमें ये है, अगर ये बात, ये लाइन अगर थर्सडे को बोलें तो ये तो ये ट्रू हो जाएगी। थर्सडे को अगर कोई बोले कि टुमारो इज़ फ्राइडे, कि कल फ्राइडे है, तो ये ट्रू हो जाएगी। लेकिन किसी और दिन बोले तो ये तो फॉल्स हो जाएगी। तो इसका श्योर नहीं है कि ये फॉल्स होगी या ट्रू होगी। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से अगर किसी सेंटेंस में टुडे आए तो भी वो एक स्टेटमेंट नहीं होगी। 2 केस हो गए, अब थर्ड केस लेके चलते हैं हम। अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रोनाउन यूज हो, प्रोनाउन, ठीक है, या हेयर एंड देयर यूज हो, हेयर एंड देयर, तो वो भी क्या होगी, एक स्टेटमेंट नहीं होगी। प्रोनाउन जैसे सी इज़ मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, सी इज़ ए मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, ठीक है। तो इसमें प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, सी कौन है हम श्योर नहीं है उसके बारे में, तो ये क्या होगी, एक स्टेटमेंट नहीं होगी। अब हेयर एंड देयर का केस लेके चलते हैं। देखो, कश्मीर इज फार फ्रॉम हेयर, कि कश्मीर यहाँ से दूर है, लेकिन कहाँ से, हम उस जगह के बारे में श्योर नहीं है ना कि कहाँ से दूर है। कश्मीर तो कहीं से भी दूर हो सकता है, तो इसलिए हम श्योर नहीं है इस जगह के बारे में, तो ये भी क्या होगी, एक स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक देखो, एक हम देखते हैं, देयर आर 40 डेज इन ए मंथ, देयर आर 40 डेज इन ए मंथ। इस केस में देखो, ये एक स्टेटमेंट है। अब बोलोगे कि यहाँ पर तो देयर यूज है, ये स्टेटमेंट कैसे है? यही तो लॉजिकल रीजनिंग है, यही तो लॉजिकल थिंकिंग है, यही तो हमें सोचना है। अब इसमें पढ़ के देखेंगे इसका सेंस क्या बन रहा है इस सेंटेंस का। देयर आर 40 डेज इन ए मंथ, ये एक मंथ में 40 दिन होते हैं। ऐसा तो कोई भी मंथ नहीं होता है कि जिसमें 40 दिन हो। मैक्सिमम 30 या 31 डेज हो सकते हैं किसी भी मंथ में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, इसको अगर हम पढ़ के देखें तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, वो प्योर गलत निकल रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है। तो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है स्टेटमेंट की, वो हमें ध्यान में रखनी है कि जिसको पढ़ने से, जिसको हमें ये पता चले कि ये बात गलत है, हम श्योर हों कि ये बिल्कुल गलत बात है या ये बिल्कुल सही बात है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये तो थोड़ा बहुत हिंट है अगर समझने के लिए, ये है तो नहीं है, ये है तो नहीं। हम बेसिक तो हमें, अगर हमें ये पता है कि बिल्कुल ये करेक्ट है तो, और ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी। और अगर बीच की कंडीशन है कि करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी, तो वो स्टेटमेंट नहीं होगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखो हम डिनोट कैसे करेंगे स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट को हम जो स्मॉल लेटर P, Q, R इस टाइप से डिनोट करेंगे। जैसे ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम डिनोट करने के लिए लिख देंगे P इस टाइप से डॉट। इस स्टेटमेंट को किसी भी से डिनोट कर सकते हैं, Q इस टाइप से, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर P, Q, R से इसको डिनोट करेंगे। अब हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना कि कौन सा सेंटेंस एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो जो बिल्कुल ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो स्टेटमेंट हो जाएगा। बीच की कंडीशन होगी, ट्रू हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, तो वो हो जाएगा, वो स्टेटमेंट नहीं होगा। फर्स्ट में देखो, देयर आर 35 डेज इन ए मंथ, ये क्या है, ये फॉल्स क्या है, देयर आर 35 डेज इन ए मंथ, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम लिख देंगे कि दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स है, गलत है। बिकॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ इज 31, क्योंकि एक मंथ में जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ डेज वो 31 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 35 दे रखे हैं, सो इट इज़ ए स्टेटमेंट। हमें बिल्कुल पता है, हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये फॉल्स है, तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड में क्या है, मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि
किसी को लग सकता है कि मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट नहीं लगता, कुछ ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो सबके लिए सेम कंडीशन नहीं है। तो ये ट्रू, किसी के लिए ट्रू भी हो सकती है और किसी के लिए फॉल्स भी हो सकती है। तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, हम लिख देंगे दिस सेंटेंस कैन बी ट्रू फॉर some people but false for others, ठीक है। और आगे लिख देंगे for some people mathematics can be difficult but for others it can be easy, ठीक है। so it is not a statement, ये एक स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 5 and 7 इज ग्रेटर देन 10। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट होगी क्योंकि इसमें क्या है, सम ऑफ 5, मैं सीधा आंसर लिख देती हूँ। कैसे, देखो, द सम ऑफ 5 and 7 will be 12 which is greater than 10. So the given sentence is true, given sentence true है, so hence it is a statement, ये एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। हमें पता है ये एक ट्रू स्टेटमेंट, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। फोर्थ में देखेंगे द स्क्वायर ऑफ नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ नंबर इज एन इवन नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये तो जरूरी नहीं है क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, जो कि इवन नंबर नहीं है। तो ये, और किसी का जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ये तो इवन है, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या है 9, ये तो इवन नहीं है, ठीक है। तो कुछ केस में ये कुछ नंबर्स का स्क्वायर इवन है लेकिन कुछ का नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे दिस सेंटेंस इज समटाइम्स करेक्ट, कभी कभी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर लें जैसे 4 का स्क्वायर ले 16, तो ये तो इस 4 के लिए तो ये करेक्ट हो गया ये सेंटेंस। लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर ले 9, या जैसे हम 7 का स्क्वायर ले 49, इनके लिए तो ये करेक्ट नहीं है। सो दिस सेंटेंस इज समटाइम्स करेक्ट एंड समटाइम्स इनकरेक्ट, ठीक है। सो अब क्या लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल देना चाहे तो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ 2 इज इवन नंबर बट स्क्वायर ऑफ 3 इज ओड नंबर, ठीक है। हैंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड्स क्या होंगे, इक्वल लेंथ की होंगी। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड मतलब 4 लेटर में जिसकी 4 साइड्स हो वो होता है क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड होती हैं। रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं। रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि रोम्बस की 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। एक हो गया ट्रिपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ट्रिपेजियम की भी 4 साइड होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके केस में देखो, स्क्वायर की
सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। और किसके सभी साइड्स की लेंथ क्या क्या होती है, इक्वल होती है। रोम्बस की भी सभी साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम की तो लेंथ इक्वल नहीं होती। तो कुछ केस में ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन कुछ केस में ये क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। तो ये भी एक क्या होगी, स्टेटमेंट नहीं होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे फिफ्थ में, क्या लिखेंगे, दिस sentence is sometimes true and sometimes false। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, साइड्स ऑफ स्क्वायर have equal length, but sides of rectangle do not have, या लिख सकते हैं have unequal length। ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे hence इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर एंड रोम्बस हैं उनकी क्या होती है, साइड्स इक्वल होती है। अगर स्क्वायर एंड रोम्बस भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगल, और ये एक क्वाड्रिलेटरल के ही ये एग्जांपल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो गया, ये एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे सिक्स्थ में इट इज़ एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है। और बताया था कि जो ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, इस टाइप के सेंटेंस क्या होंगे, ये क्या होंगे, स्टेटमेंट नहीं होंगे। देयरफॉर इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8। प्रोडक्ट ऑफ, ये साफ दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 क्या होगा, -8 होगा। तो देखो इसका तो हमें क्लियरली पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज -8 हो, तो हमें साफ दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 is -8, so it is a false, so it is false sentence, hence it is a statement। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, जिसका हम क्लियरली बता पाएँ कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो वो एक स्टेटमेंट हो जाएगी। आगे देखो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ये देखो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू सेंटेंस है, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 ही होता है। तो हम लिख देंगे दिस सेंटेंस इज ट्रू, दिस सेंटेंस इज ट्रू, hence it is a statement। ठीक है। नेक्स्ट है टूडे इज विंडी डे। टूडे आ गया, हमें क्या पता कौन से दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका लिख देंगे हम, इसमें लिख देंगे 9th में, विच डे इज रेफर्ड इन दिस सेंटेंस इज नॉट क्लियर, कि कौन से दिन की बात की गई है इस जो सेंटेंस में है वो क्लियर नहीं है। सो इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या होगी, एक स्टेटमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन से दिन की बात की गई है। वो दिन विंडी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है।
10th है ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन 10। तो हम रियल नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, ए प्लस आयोटा बी, इस टाइप से लिखते हैं, जहाँ पर आयोटा क्या है, आयोटा इज √-1। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट या ऑल रियल नंबर्स कैन बी रिटन एज कैसे, ए प्लस आयोटा 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये है क्या, ए क्या है, एक रियल नंबर है। सो गिवन सेंटेंस इज ट्रू, hence it is a statement। ये क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब ये हो गया सेकंड क्वेश्चन की, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेज विच आर नॉट स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर द आंसर। हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं जो एक स्टेटमेंट नहीं होंगे। ठीक है, यानी वो ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी, ऐसे हमें सेंटेंस देने हैं। गिव रीजन फॉर द आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट हम लिख देंगे ही इज़, या सिंपल लिख देंगे हम फर्स्ट में, कोई एक्सक्लेमेटरी दे देंगे, ओ माई गॉड, माई गॉड। तो नीचे लिख देंगे दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ये क्या होगी, स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है, और क्या लिख देंगे, और क्या हम लिख देंगे सेकंड में, इंग्लिश इज, या इंग्लिश छोड़ो, ज्योमेट्री इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये वही बात होगी, किसी के लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकती है, किसी के लिए नहीं। तो दिस ज्योमेट्री कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल एंड फॉर सम इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ ईजी, सो इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन लिख देंगे, दिस इज़ नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज फॉर सम पीपल geometry can be difficult and for some others it can be easy। ठीक है, तो ये भी एक स्टेटमेंट नहीं होगी। एक एग्जांपल हम क्या लेंगे, एक एग्जांपल हम लेंगे थर्ड में, सी इज़ ए म्यूजिशियन। ठीक है, तो यहाँ सी लगा है, एक प्रोनाउन लगा है, हम श्योर नहीं है कि सी कौन है, तो हम लिख देंगे वी आर नॉट, दिस इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज़ नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट हु इज़ सी, कि सी कौन है, कि सी किसके रेफरेंस में यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3 एग्जाम्पल। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।